वेल्थ क्रिएटर्स में हमने देखा कि कुछ-कुछ वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जैसे आपकी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बीएसई सबसे फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर कौन सा? बीएसई बॉम्बे हाँ, स्टॉक हाँ, हाँ। एक्सचेंज फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर रहा। बैंक्स में हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है जो वेल्थ क्रिएटर रहे। इम्पोर्टेंट ये है कि एसबीआई वेल्थ क्रिएटर लिस्ट में आया वो एक बात है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स का रिवाइवल जो हुआ है पिछले 5 नहीं, साल में। काफ़ी पीएसयू आए हैं, मतलब नॉट ओनली एसबीआई बट ऑल द डिफेंस कंपनीज, एचएएल हिंदुस्तान है, एचएएल है, बीएल है, एनटीपीसी है। एनटीपीसी, बहुत सारे हैं। हाँ, तो ये जो रिवाइवल है पीएसयू बास्केट का, और क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो रिवाइवल है ये वैल्यूएशन गैप प्राइवेट सेक्टर के साथ जो है वो कम कर देगा? पक्का वो कम हुआ ही है। पहले जो मतलब मान लो प्राइवेट सेक्टर में 20 का पी था, यहाँ 5 का पी था, अभी 10 का हो गया है, बट अभी भी गैप है। तो जितना अच्छा गवर्नमेंट चलाएगी सब कंपनीज को, जितना मतलब इनको डाइल्यूट करते जाएगी और जितना ऑटोनॉमी देते जाएंगे, लेस एंड लेस इंटरफेरेंस, बेस्ट एंड बेस्ट मैनेजमेंट, आई थिंक दे शुड डू बेटर देन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। और फाइनेंशियल्स में आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर इस 25 में अंडर परफॉर्म किया है पीएसयू से। आपको लगता है कि 26 में पीएसयू की जो रन है वो रहेगी? जिसके पास अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, यदि मान लो पीएसयू में अर्निंग्स ग्रोथ है, मान लो एसबीआई में अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा है आईसीआईसीआई से या एचडीएफसी से, एसबीआई विल डू बेटर। भाई मैं तो मल्टीपल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है ना, आपने एक को 20 का पी दिया, एक को 10 का पी दे दिया, जो भी रीज़न है आपका, बिल्कुल। लेकिन मेरा अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से, चलो नया गिल्ली नया दांव, यहाँ से मान लो एचडीएफसी बैंक 20% अर्निंग्स ग्रोथ करता है और एसबीआई 25% करता है, तो एसबीआई विल डू बेटर। और वो मार्केट रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है कि क्योंकि वो जो डिस्काउंट मिलता था पीएसयू को, तो डिस्काउंट तो है ना अभी भी एचडीएफसी बैंक 20 का पी है और एसबीआई क्या 10 का पी है, तो वो डिस्काउंट तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो एक अलग जगह है, वो तो लॉटरी बाकी है आपको। तो यदि मान लो दोनों मान लो 20% ग्रोथ करते हैं, तो हो सकता है यदि मान लो रीरेट हो या 20% से, कौन सा, एसबीआई, तो आपको 40% रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ मान लो वो 20 का पी रहा है एचडीएफसी और ये 10 का है, तो भी आपको जो अर्निंग्स ग्रोथ डिफरेंशियल है वो तो पेमेंट करेगा ना बाजार। सर एक आप हमेशा कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं, तो कंपाउंडिंग के जो रूल्स हैं क्या वो चेंज हो गए हैं क्योंकि मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गई है? नहीं, कुछ नहीं बदला है, ये तो कोई ऐसा कोई लिखा हुआ कोई महाभारत थोड़ी ना है, कोई इट्स अ कंपाउंडिंग मीन्स स्टडी यू कीप मेकिंग 18-20% फॉर मेनी ईयर्स टू कम, लाइक 30-40-50 ईयर, उसमें बहुत पैसे बनते हैं। बिकॉज क्या होता है कि मान लो 25% से बन रहा है, तो 25% से क्या होता है कि 10 साल में 10 गुना आता है, बट 10 साल में 10 गुना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 20 साल में 100 गुना होता है, उधर मजा है। क्योंकि आपने 100 में खरीदा, वो 1000 हो गया, ठीक है, 10 साल लगा, मतलब you made good money, but that is not compounding. The real compounding is when that 1000 becomes 10,000. आपका परचेस प्राइस स्टिल रिमेन्स 100, क्योंकि देखिए परचेस प्राइस नहीं बदलता है। अच्छा, उसके बाद 30वां साल भी चल जाए तो वो 10,000 जो होता है 1 लाख हो जाता है, सॉरी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, तो आपका जो 100 रुपये का चीज़ जो है 1 लाख का हो जाएगा। और ये इंडिया में बहुत पॉसिबल है, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। तो वो इकोनॉमी में जो है ना वो पुल है टू जो बड़े बड़े वेल रन बड़ी बिग कंपनी, एसबीआई है, एसबीआई को कोई टेंशन नहीं, उसका 22-23-24% जो मार्केट शेयर क्रेडिट और डिपॉजिट में वो कंटिन्यू रहेगा, एंड टेक्नोलॉजी और सबका बेनिफिट आ रहा है, तो उसका जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो तो इकोनॉमी के साथ चलेगा ना। तो ऐसे कंपाउंडर्स मिलेंगे आपको बहुत सारे, बट सिक्लिकल है क्योंकि क्रेडिट साइकिल है, कभी जाके एनपीए साइकिल खराब हो गया तो उसको भी मार पड़ती है। अब देखिए कोविड के टाइम में 150 रुपये का भाव था, वो 150 वाला हो गया 1000-1100 का भाव। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट ये हम बेसिकली कंपाउंडिंग समझिए, इंडिया कंपाउंडेड है, इसमें स्टॉक्स भी कंपाउंडेड होंगे। अब वो अपनी समझ से करिए कि अगले 20 साल में कौन सी कंपनी यहाँ से और अच्छी बनेगी। आज यदि मान लो उनका मार्केट शेयर अर्निंग्स में मान लो 1% है, कि 25 साल में 2% हो जाएगा, बिकॉज अर्निंग्स इटसेल्फ इज ग्रोइंग, आप समझ रहे हैं। सो उस टाइप के तो वो बिजनेस अच्छा होना चाहिए। उसी कारण कंज्यूमर बिजनेस जो है ना वो नहीं बदलता है, आपका ये फ़ोन बदल जाएगा, टेक्नोलॉजी बदल जाएगा, कंप्यूटर बदल जाएगा, लेकिन जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो का वही है, वही टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं आप, वही सोप्स यूज़ कर रहे हैं, वही कपड़े यूज़ कर रहे हैं आप, वही कार यूज़ कर रहे हैं, मोटरसाइकिल, तो क्या ह्यूमन बीइंग इज सेम, और उसी कारण से ऑल द बिजनेसेस वेल रन अराउंड ह्यूमन बीइंग दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज उनका लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा है। सर
हमने अपने कंज्यूमर बिजनेस के बारे में बात की, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की वजह से बिजनेस मॉडल Of course, चेंज हो रहे हैं। सब बदलेगा। जैसे आप $2,500 पर कैपिटा है, वो 4-5 हज़ार करोड़ तो अलग चीज़ बिकेगी, कार बिकेगा, मोटरसाइकिल नहीं बिकेगा। 5 हज़ार के बाद मोटरसाइकिल नहीं बिकने वाला। तो दिस इज गोल्डन पीरियड। 2,500 से 5 हज़ार का जो पीरियड है 7-8 साल, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर टू व्हीलर। जो होने का हो जाएगा, उसके आगे फिर फ्लैट हो जाएगा वो। तो आप कह रहे हैं कि टू व्हीलर्स का जो नेक्स्ट 5 इयर्स इज द बेस्ट ईयर्स, मेरे उसके को ऐसा बाद लगता है ये मेरे डेस्क अंडरस्टैंडिंग है हाँ, है ना। पर उसके बाद क्या आपको लगता है कि ऑल्टरनेट फ्यूल्स वाले व्हीकल्स आ जाएंगे? सिर्फ वो 2 चक्के 3 चक्के की बात कर रहे हैं। उसमें अंदर इंजन किसका लगता है, इलेक्ट्रिक का लगता है या आइस का लगता है? आइस का लगता है। उसमें रेगुलेटरी चक्कर भी है। मान लो गवर्नमेंट बोलती है कि यू कैन नॉट डिप्लॉय एनी मोर, यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी मोर पेट्रोल इंजन, फिर क्या करोगे आप? आपको आईसी खरीदना पड़ेगा, सॉरी ईवी खरीदना पड़ेगा ना। सर एक चीज़ जो आपने बोला कि हमारे पे कंजम्पशन है, ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ जो है पिक कर रहा है, पर एक चीज़ हम जो बात हमेशा करते रहते हैं और आज के माहौल में हम करते हैं, जियो पॉलिटिकल रिस्क। इंडिया और यूएस ट्रेड, हमने पिछले साल देखा कि कैसे उसने मार्केट्स में सेंटीमेंट डिप्रेस रखा, मार्केट वही लेवल पे रहा। हाँ, बिल्कुल। आपको ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ देख लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब सही है, सिर्फ आवाज़ बहुत आ रहा है। तो अल्टीमेट तो डेटा है ना भाई। यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज नॉट इम्पैक्टेड डिस्पाइट सो मच ऑफ हेडलाइंस अबाउट द जियो पॉलिटिक्स, तो क्या मतलब है? वी हैव टू वरी अबाउट अर्निंग्स, मतलब रियल बिजनेस इज नॉट इम्पैक्टेड एज मच एज द नॉइज इज, मेरे कहने का है। आपको लगता है